स्वामी जी, आजकल माइग्रेन भी बड़ा कॉमन हो गया है। तो बच्चे हवाओं में उड़ते हुए पराग के कण, जिसे कुछ लोग पोलन कह के बुलाते हैं, डस्ट है, बढ़ती घटती गर्मी, ये भी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन अब एक थोड़ी सी लोगों को उलझन और थोड़ी सी चिंता इस बात की है कि जब रंग और गुलाल उड़ेंगे तो कुछ लोगों का माइग्रेन उससे भी ट्रिगर करेगा। तो उससे पहले क्या एहतियात किया जा सकता है होली से पहले, जिससे लोग रंग गुलाल जो है वो खूब खुल करके करे खेल उससे पाएं? पहले एक तो लोग आज से ही मेधावटी खाना शुरू कर दें। एक एक गोली मेधावटी की मेमोरी ग्रिड की खा लें। और सिर में ये माथे पर ना ये एलोवेरा जेल, हे राम, बहुत ज़बरदस्त कार्य है। तो एलोवेरा जेल इसको लगा लें और इससे फिर ना पहले से स्किन तैयार रहेगी और होली के रंगों के बाद में लगा लें तो होलियाँ बिगड़ गई। नहीं तो कुछ तो ऐसे केमिकल वाले रंग लगा देते हैं, अगले साल होली तक उनका होलिया ख़राब रहता है, फिर दोबारा होली आ जाती है, संभल ही नहीं पाते। तो एलोवेरा जूस पीने के साथ साथ एलोवेरा जेल लगाए भी और प्राकृतिक रंग बनाए, वो भी आज हम बनाना सिखाएंगे। योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र में आज हमारी पिटारी में बहुत कुछ है। तो ये मकरासन और ये एलर्जी के लिए, और एलर्जी के साथ साथ ये लंग के लिए, ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए मेधावटी मेमोग्रिड बहुत ज़बरदस्त है। देखो, दुर्भाग्य से जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है ना, इनके पास में शरीर को उभारने के लिए, अब जैसे दिमाग के नसें कमज़ोर पड़ जाएं तो इनके पास कोई उपचार ही नहीं है। हमारे पास में जो मेमोरी ग्रिड है मेधावटी है मस्तिष्क के लिए। हार्ट कमज़ोर पड़ जाए तो हृदयामृत, लीवर कमज़ोर पड़ जाए तो लिवोग्रिड, पेनक्रियास कमज़ोर पड़ जाए तो पेंकोग्रिड पेनक्रियाटाइटिस के लिए, और डायबिटीज़ के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, कमज़ोर पड़ जाए किडनी तो रीनोग्रिड। ऐसे ये जो लंग कमज़ोर पड़ जाए तो अभी जो हम अस्थमा कफ कोल्ड के बारे में बात कहते हैं सारी ब्रोनकोम, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएँ तो पीड़ानील ऑर्थोग्रिड। ये चीज़ें, इम्यूनिटी कमज़ोर है टोटल, उससे भी बार बार सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता है, सिर में दर्द होता है तो इम्यूनोग्रिड। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो बीमार होने के बाद में उपचार करते हैं और वो भी टेम्परेरी रिलीफ होता है 2-4 घंटे के लिए। हम योग आयुर्वेद से, नेचर से, ये जो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड है उसके लिए नस्से तो बताया हमने। सिर दर्द के लिए बादाम रोगन ही डाल लें, अणु तेल डाल लें, बादाम रोगन अणु तेल बहुत ज़बरदस्त है, नाक में डाल लें, सिर दर्द होगा ही नहीं। अनुलोम विलोम ही कर लें, ये भुजंगासन ही कर लें, भुजंगासन। और ये जो मरकटासन है ना, अब ये जो बच्चे कर रहे हैं देखो, इन्होंने तो पूरा अपना भार अपनी कोहनियों पर ही उठा रखा है। बाकी ये सरल सरल आसन भी कर लेंगे ना, और शीर्षासन कर लिया। चलो बच्चों, कठिन तो किया ये तुमने, शीर्षासन करो, सब शीर्षासन करें और सर्वांगासन करें। कुछ बच्चे शीर्षासन, कुछ सर्वांगासन कर लेंगे। ये जो कर लेंगे ना, उनको फिर जिंदगी में कभी सिर दर्द होता ही नहीं। तो ये कितना पावन जीवन है हमारा, और हम बचपन से ही ऐसा सिखाते हैं कि बचपन तक भी बचपन जैसी ऊर्जा रहती है। इसलिए ये मैंने कहा ना, जिनको गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य मिल गया, यदि आप पहले मिल जाते हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, प्रिया पूजा जी, तो मैं आपको भी अपना शिष्य बना लेता। गुरुकुल में ही पढ़ाता। स्वामी जी, अब भी हम लोग आपके शिष्य हैं। गुरुकुल वालों से कम नहीं रह गए हैं। अब कहीं एडमिशन करवाना है तो वो भी करवा लीजिए। इसलिए मैंने कहा आप कम नहीं रह गए हैं। तो और आपने तो पूरे देश को ही गुरुकुल बना दिया। इंडिया टीवी समाचार में तो प्रामाणिक है ही। इंडिया टीवी ने प्रामाणिक योग, प्रामाणिक आयुर्वेद और वो हमारे वैज्ञानिक नुस्खे घर घर पहुंचा दिए। पूरे घर घर को ही गुरुकुल बना दिया। घर घर में योग की, आयुर्वेद की, सनातन धर्म की, ऋषि संस्कृति की, स्वास्थ्य की, प्रकृति और संस्कृति की ऐसी अलग जगह दी है कि घरों में बैठे करोड़ों लोग, अभी भी मेरे से रोज कम से कम 250-500 लोग मिलते हैं। वो कहते हैं जी हम रोज इंडिया टीवी देखते हैं और इंडिया टीवी देख करके हमारा ये रोग मिट गया, हमारा ये रोग मिट गया। मैं ये कोई बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यह हकीकत है। तो ये माइग्रेन पेन तो कतई नहीं रहेगा, उसका टीगर का प्रश्न नहीं। और सामान्य सिर दर्द से लेकर के जो दर्द पुराना हो जाता है, एक साइड से चलता है तो माइग्रेन कहते हैं, उसमें अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत बड़े ज़बरदस्त है जी। भ्रामरी उद्गीत तो हमारी स्टूडियो में महान योगिनी बहनें कर लेंगी। भ्रामरी उद्गीत, ओंकार गायत्री ध्यान, ये अनुलोम विलोम जो मैं कर रहा हूँ, ये सिर दर्द का स्थायी समाधान है। सिर दर्द के नाम के
पर से लोगों के मुंह में पानी आ जाता, बोले समझे आपने जलेबी तो बता रखी थी। मैंने कहा भाई योग करके अनुलोम विलोम करके फिर जलेबी खाना पूछा, योग छोड़ करके जलेबी पर ही टूट पड़ते स्वामी जी, वो जलेबी वाला नुस्खा इतना वायरल हो गया है कि सोशल मीडिया पर उसके मीम्स बनने लगे हैं कि सर दर्द हो तो जलेबी खा लें। लेकिन ये बात आपने अच्छी कही कि योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद। अब क्योंकि सर दर्द की बात हो रही है तो एक और कारण है जिसकी वजह से सर दर्द होता है, गैस। पेट में होने वाली गैस से सिर दर्द का ये क्या कनेक्शन है, ये भी समझाइए, और गैस और साथ ही सिर दर्द को दूर करने के उपाय भी बताइए। हाँ, तो देखो, एक तो पवन मुक्तासन करो निपुण जी आप लोग। देखो पवन मुक्तासन तो ये बच्चे कर रहे हैं इधर मेरे बाईं ओर, और मैं कर रहा हूँ मंडूकासन, और इधर ये बच्चे चक्रासन कर रहे हैं। वैसे तो कठिन कठिन आसन भी कर रहे हैं, जिससे जितना बन पाए। देखो अब गैस के लिए मैं 10 उपाय बताता हूँ छोटे छोटे। मंडूकासन कर ले, पवन मुक्तासन कर ले। पवन मुक्त, पवन मैंने गैस, मुक्त मानी छुट्टी। और जीरा धनिया मेथी सूप अजवाइन का पानी पी ले। आंवला एलोवेरा तो बताया ही था। गोधन अर्क भी इसके लिए बहुत जबरदस्त है। और गोधन अर्क के साथ किसी ने लिवोग्रिट खा लिया तो पाचन तंत्र, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, कोलाइटिस और फिर फैटी लिवर, लिवरोसिस, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, भूख नहीं लगना। बस कोलाइटिस होता है तो उसमें हम थोड़ा सा कोलोग्रिट, कुटज, घनवटी, कुटजारी स्टोर दे देते हैं, और घी, मीठा और दूध बंद कर देते। पाचन तंत्र के लिए मंडूकासन, मुट्ठियां बांध के, मुट्ठियां खोल के। और पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन कर लो बच्चों। अब देखो उत्तान पादासन में थोड़ा लंबा करें, 1-2 मिनट तक लंबा, ऐसे लंबा करना पड़ता है। कुछ लोग ना उचाक पुचाक, उथल पुथल, उधेड़ बुन, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे ये जो आपाधापी जो मची हुई है वैसे नहीं। उत्तान पादासन ऐसे लंबा करें जैसे बच्चे कर रहे हैं। नौकासन भी कर लो बेटा इसी में, यदि कोई कर सके तो। पाचन तंत्र के तो उनका ऐसा स्ट्रोंग हो जाता है मंडूकासन से, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन से। और जो है कोई कर सके तो बद्ध पद्मासन करो बच्चों। बद्ध पद्मासन, फिर उत्थित पद्मासन, और फिर गर्भासन, अलग अलग करो, 4-5 करो। ये भी बड़े जबरदस्त है बच्चे। बद्ध पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मत्स्यासन, पद्मासन में जो मयूरासन, अलग अलग करो सब बच्चे। हाँ ये, और ये अभ्यास कर ले। तो मैं बोल रहा था पेट के लिए अनार खा ले, सेव खा ले सुबह उठ के, अनार का, एप्पल का जूस पी ले। ओहो हो, बड़ा ज़बरदस्त है। पाइन एप्पल भी बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा अंकुरित मेथी खा ले। और ये मंडूकासन के साथ साथ योग मुद्रासन भी कर ले। और ये गोमुखासन से भी गैस एकदम रिलीज हो जाती है। बातें छोटी छोटी हैं। अब ये किसी ने कर लिया मयूरासन ऐसे, ये बच्चे जो गर्भासन कर रहे हैं कैसे, अलग अलग पद्मासन के अलग अलग नाना रूप स्वरूप। बद्ध पद्मासन, बद्ध पद्मासन में फिर आगे झुक जाओ बच्चों। बद्ध पद्मासन में, बद्ध पद्मासन में देखो आगे भी झुक गए, क्या बात है। चलो ये है योग की महिमा। और पतंजलि गुरुकुलम, ये हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं अभी, बच्चों के लिए तो हमारे पास जगह ही नहीं। अभी तो 3000 की कैपेसिटी अगले साल तक तैयार हो जाएगी। वो सामने गुरुकुल बन रहा है ना, उधर दिखाना भाई कैमरामैन। ये तो इधर से कुश्ती करो, उछल कूद हो गई तुम्हारी। और सामने गुरुकुल बन रहा है 3000 बच्चों के लिए। इस बार केवल 25 बेटियों का प्रवेश लेने के लिए हमने जगह रखी है। पूरे देश के बच्चे हैं यहाँ। तो खैर ये गोमुखासन। और 8954555999 नंबर इसलिए बताया कि लोग पतंजलि में एडमिशन के नाम पर, पतंजलि में उपचार के नाम पर, डोनेशन के नाम पर बहुत ठगा ठगी करते हैं, बहुत उसमें लूटते हैं लोगों को। कोई धोखाधड़ी ना हो, इसलिए हम इंडिया टीवी का शुक्रिया कि वो नंबर भी चला देते हैं जिससे कि लोग सही जगह कांटेक्ट करें। हम जिस भारत को बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो योग से स्वास्थ्य तो मिलेगा ही, योग से व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, और योग से एक नए युग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो गोमुखासन से गैस तो पूरी ठीक हो जाएगी। और कोई विषय बच गया हो तो ले लो मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, अभी कई विषय हैं, फिर सवालों की लंबी सी फहरिस्त भी है।